हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे। इसे टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर और मोतीझरा भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर बुखार का कॉमन कारण है। इसका बुखार जल्द पकड़ में नहीं आता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस की ज़रूरत लगती है। टाइफाइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, पैराटाइफी सी से होता है। यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक सिस्टम से होकर, ब्लड से होकर डिफरेंट ऑर्गन्स में एंट्री करता है, जैसे कि स्प्लीन और किडनी और लिवर। इसमें लंबा बुखार आता है। बुखार में दिन में बुखार कम होता है और शाम को होते होते बुखार बढ़ने लगता है। पेट दर्द, उल्टी, जी मचलाना, स्प्लीन में सूजन, कमजोरी देखी जाती है। मोस्ट कॉमनली स्कूल जाने वाले बच्चों में यह बुखार देखा जाता है। एनिमल्स, कंटामिनेटेड पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन्फेक्टेड ह्यूमन से यह फैलता है। पर्सन टू पर्सन यह फीकल ओरल रूट से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इस बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन किसी इन्फेक्टेड इंसान से मल से दूसरे इंसान के पेट में जाते से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज़ होता है, मतलब कि इन्फेक्शन की शुरुआत से और पहले सिम्टम दिखने के बीच में का समय अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाएगा। जैसे कि पहले बताया है वीडियो में कि ये छोटी आंत में से जाकर वहाँ लिम्फ नोड्स में सेटल हो जाता है। आंतों में जाकर ये घाव भी कर देता है सीवियर कंडीशंस में, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इंटेस्टाइनल परफोरेशन बोलते हैं। फर्स्ट वीक में फीवर, चिल्स, धीरे धीरे बढ़ना, हेडेक, पेट दर्द हल्का सा, इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। सेकेंड वीक में रैशेस, पेट दर्द, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, स्प्लीन और लिवर पर सूजन दिखी जाती है। थर्ड वीक में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, परफोरेशन, शॉक, मलीना और कोमा देखा जाता है। फोर्थ वीक में सिम्टम्स जो है ठीक होने लगते हैं। इसकी डायग्नोसिस पर आते हैं। डायग्नोसिस में पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और विडाल टेस्ट से टाइफाइड फीवर का डायग्नोस किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, इंटेस्टाइनल हेमरेज, हेपेटाइटिस, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और मायोकार्डाइटिस देखा जाता है। मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन दिया जाता है, जिससे कि कोमा में और शॉक में दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनिशियल डोज में 3 मिलीग्राम पर केजी फॉलोड बाय 1 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 आवरली फॉर 48 आवर्स दिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और हाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है। सर्जिकल परफोरेशन में सर्जरी यूज़ की जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का यूज़ किया जाता है। और फ्लूरोक्रिनल्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है 15 to 20 mg पर केजी पर डे फॉर 10 to 14 डेज। ट्रीटमेंट फॉर नॉन सीवियर केसेस में टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg दिया जाता है, वो भी दिन में 2 बार। टैबलेट पेंटाप्रोजोल 40 mg दिन में 2 बार दिया जाता है। टैबलेट PCM 650 mg दिन में 2 बार दिया जाता है। और टैबलेट जिंकोविट वो दिन में 1 बार दिया जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये 10 से 14 दिन के लिए चालू रहता है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो सिंपल सा वीडियो था आपको अच्छा लगा और आप मेरे चैनल को